अस्सलाम वालेकुम, मैं गोभी बिलाव यू व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ज़ारेब का व्लॉग। और आज ज़ारेब में जो लारेब है वो बहुत अफसरदा है, क्योंकि ये वो टाइम है और ये वो व्लॉग है जो मैं बिल्कुल भी खुशी से नहीं बनाता और मेरा दिल एकदम भारी लाइक अ माउंटेन होता है, जैसा माउंटेन ये आपको यहाँ दिख रहा है। क्यों 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 मेरा दिल आज उदास है और कुछ दिनों तक उदास रहेगा। उसकी वजह आपको बताएंगी जो लारेब को कंप्लीट करती हैं जरनाब, ज़ारेब की राइटफुल ओनर। Guys, अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. It's that time of the year when I am going to my home. जरनाब जा रही हैं कल मुल्तान। सुबह फ़्लाइट है 9:30 बजे की, जो कि परवाज़ करेगी PIA के साथ और पहुंचेगी 10:55 पे मुल्तान और वहाँ से टेक ओवर कर लेंगी फैमिली। अभी जरनाब अबराज की चीज़ें निकाल रही हैं। इन्होंने इतनी जल्दबाजी में अपना बैग, अच्छा 2-4 दिन से बोल रही हैं शॉपिंग 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 शॉपिंग। मैं ना शायद विंटर्स की शॉपिंग करनी है। नहीं भाई, आते ही बैग बना लिया अपना चालाक। और अबराज के कपड़े सब निकाल लिए कि भाई मेरे बेटे को अपने साथ आप भी तो मेरे बेटे को लेकर गए थे ना अपने साथ। अब पता चलेगा ना, अब मजा आएगा ना बिल्लू। मगर आप इतने दिन के लिए जा रही हैं, मैं एक दिन के लिए गया था, 24 घंटे के लिए। करती हूँ एक्सट्रीम करती हूँ। अबराज विल बी टर्निंग 18 months इन सम डेज इंशाल्लाह ताला। तो एक टॉय है वो अबराज का एज अप्रोप्रिएट हो गया तो वो निकालेंगे और अबराज असेंबल करके अबराज को देंगे। लेट्स सी अबराज को अच्छा लगता है कि नहीं। How do you give better kichi? 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 वो इतना बेसब्री से वेट कर रहा है डैडा से। देखा उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। मैं तो तबरेज हो गया है ना। बस में प्लास्टिक है ना, ये इसका मसला होता है। ये थोड़ा सा put this inside, put this inside, put this inside, drop. Go. Put this inside. Drop. जज्बाती आदमी। शहजादा मेरा जान। हेलो मोहम्मद अबराज, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? 1 2 3 एंड कैन यू से मामा? कैन यू शो वेयर इज द डॉल्फिन? वेयर इज द डॉल्फिन? वेयर इज द डॉल्फिन? Good job! And what do we do when we do a good job? We clap! मेरा शहजादा बेटा। अबराज ने धुएंधार तरीके से अपने सारे कैंप फाड़ दिए, सारी चीजें तोड़ दी हैं। ये तुम सब तोड़ते क्यों? तुमने नए कपड़े पहने आज तो। वाह, नए कपड़े। आप लोग दोनों जा तो रहे हो, मोहम्मद अबराज आप डैडा को छोड़ के जा तो रहे हैं, मगर आप लोग एक चीज लेके जाएंगे। क्या? और वो है ये। तिद्दू, वेयर इज डैडा? गिव डैडा किच्ची। हाँ, ये आप लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है? और आप सामने जिस रूम में आपका, हाँ मम्मा बता रहा है, बोल लेना। वेयर इज डैडा? गुड जॉब। तो आपने ये अपने बेडरूम में लगाना है, ठीक है? ठीक है सर। आपको नींद नहीं आ रही है मोहम्मद अबराज? आपको नींद नहीं आ रही है? रात के 3 बज रहे हैं भाई, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं कह रहा हूँ अपने ही घर जा रही हैं यार, तैयारी ही नहीं खत्म हो रही भाई। यार क्या बाल ड्राई कर रही हूँ ना, फिर ठंड लग जाएगी। हम लोग मासूम। छोटा सा पावर नैप लेके एक जिम्मेदार शख्स की तरह मैं उठ गया हूँ और बेगम को भी उठा दिया है। अबराज को रेडी करा रहे हैं। इनके पास सिर्फ 18 मिनट है। इस 18 मिनट में हमें घर से निकलना है, ये क्योंकि 9:30 बजे फ़्लाइट है। अभी आई जस्ट कॉल्ड PIA, उन्होंने मुझे कहा है भाई फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम है, 9:30 बजे यहाँ से रवाना हो जाएगी, तो आप लोग लेट ना कीजिएगा।
ये चीज़ तो तय है कि टाइम पे जाना है। बस अभी बिल्ली जो हमारी छोटी सी शहज़ादी है, उनकी एक छोटी सी फरमाइश थी कि उन्हें अज़ीम भाई के हाथ का पास्ता खाना था, तो वो 2 दिन से हमें बार बार मैसेज कर रही है। तो हमने अज़ीम भाई को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा जल्दी आ जाइएगा। तो बहुत जल्दी सुबह सुबह 7 बजे आ गए और पास्ता जो है बिल्ली के लिए रेडी कर रहे हैं और हमारे पेट में चूहे दौड़ा रहे हैं, मगर हमें खाने को नसीब वो पास्ता नहीं हुआ क्योंकि ये ऑल द वे कराची से जाएगा सीधा मुल्तान। टाइम का मुकाबला सख्त। हम अपना पुराना फ़ोन यूज़ करेंगे, ये मेरा शहज़ादा, और जरनाब को हम एंड्रॉयड दे देंगे, वो अपने साथ ले जाएंगी। तो यहाँ से ब्लैकबेरी मेरा और ये इनका। सुबह सुबह भाई घर में पास्ता बन रहा है, लोग घर में अंडे बन रहे हैं, हमारे घर में पास्ता बन रहा है भाई सुबह सुबह। अरे ये तो सही है, ये क्या है? ये मैं आपको कह तो रही हूँ, अगर नहीं सही लगी तो मैं ब्लैक पहन लेती हूँ। वो बुरे वो वाह बैग यहाँ आ गया और मेरा शहजादा का। ओ मेरा चित्ता मेला बेबी छोला उज्जा गुग्गू मेले चादे उज्जा भालू। ओए भालू, ओ भालू तब गया भाई। हमने सुबह सुबह चामू साहब बर्थडे बॉय को बुलाया कि भाई तुम आओ मुझे कंपनी दो, क्योंकि मुझे अकेले वापसी उदास होकर नहीं आना है। तो इसको मैंने बोला भाई तू मुझे हंसाने वाले चुटकुले सुनाने हैं ताकि मैं तिद्दू को और बेगम को याद करके ना उदास हूँ। मुझे भी इसको अरे ये कौन है? और मुझे भी इसको छोड़ने जाना है क्योंकि काफी टाइम बाद आया। अरे ये कौन है? तिद्दू जान मुन्ने दादा के छोटू गुगलू बुगलू। ओए भालू ओ मिले आलू नींद में टुन छोटू सुन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खैर से पहुंचना, सारी चीज़ों पे नोटिफाई रखना, अपडेट देती रहना, जो कोई परेशानी हो बता देना, और बस ख्याल से जाएं, ख्याल से आएँ। मिसमी और मेरा फ्रेम रख लिया था, और अगर मेरा फ्रेम आप भूली हुई तो फड्डा है भाई। कहाँ जा रहे हो? हाय तिद्दू और मेरी ज़िंदगी जो है चले गए हैं। अब ये खैर से चेक इन कर लें। आज जो है ना वो स्टाफ कम था, दैट इज़ द रीज़न। बड़ी मुश्किल से हमने एक बंदा अरेंज करा और वो अब जनाब को ड्रॉप ऑफ कर रहा है ताकि अब राज वो बैग शैग उठाने वाले मसले ना हो। घर आके बैठा हूँ और घर का माहौल जो है ना वो एकदम लाइब्रेरी वाला हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं सुई भी फेंकूँ ना तो आवाज़ पूरे घर में आएगी। खैर अभी जो है वो 10:55 तक का एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लैंडिंग है जरनाब का मुल्तान में। मैं कह रहा हूँ कि बस जरनाब खैर से पहुँच जाए, उसके बाद मैं जो है सोऊँ थोड़ी देर ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि बस ये खैर से लैंड हो जाए, अहमद इनको पिक कर ले, फिर मैं थोड़ा सा रिलीफ में आऊँगा। दिन पे बहुत ज़्यादा वेटिंग थी और वहीं पे मोहम्मद अबराज को उठा के मैं थक गई हूँ, क्योंकि मेरे पास ये बैग भी है, इसमें भी काफ़ी वेट है, क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन के लिए पास्ता बनवा के लेकर जा रही थी और मोहम्मद अबराज ने भी थोड़ा फरी पहना हुआ है तो ये भी भारी हो रहा है। तो और मेरे अंदर इतनी जान नहीं है। हमारी बोर्डिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं, और मैंने जितनी आगे सीट एक्सपेक्ट की थी उतनी मुझे पीछे मिली है 21। और मोहम्मद अबराज जो है ना वो राज ने भी अपना रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इतना चिढ़ रहा है कि बस पूछो मत। तो बहुत डर लग रहा है अभी से, क्योंकि अब राज ने जो है ना वो स्टार्टिंग में मुझे ट्रेलर दे दिया है। जब अपने बाप के साथ गया था ना तब बहुत खुश गया था, अब माँ के साथ जा रहा है ना तो अब इसने मुझे बहुत तंग किया गाइस, बहुत तंग किया। अब फाइनली मेड इट टू द फ्लाइट। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन। गाइस ट्रस्ट मी, अब रात जो है वो सोया हुआ है और जब बच्चा सोता है तो उसका वेट और ज़्यादा हो जाता है। मेरी बस हो गई गाइस, मेरी बस हो गया। मैंने अपना हैंड बैग इसके ऊपर रख दिया और ना मुझसे बैग चल रहा है और ना अब राज उठाया जा रहा है। मेरी सीट इतनी पीछे थी और इतनी मैं लेट उतर के आई हूँ। जब सब उतर के बिल्कुल एंड पे मुझे लगा था मैं जाऊँगी तो मेरा बैग आया होगा और मैं फ़ौरन बाहर चली जाऊँगी, लेकिन अभी तक बैगेज आना स्टार्ट ही नहीं हुआ और इधर इंटरनेट भी नहीं चल रहा। और मोहम्मद अबराज सो रहे हैं इतनी गहरी नींद में, क्योंकि रात ये जागते रहे तो अब सुकून से सो रहे हैं। अब मैं उठा भी रही हूँ, बुला भी रही हूँ, तब भी नहीं उठ रहे। फाइनली आ गई हूँ मैं मुल्तान और मेरा बेटा तो इतना नींद में है ना कि फुल टन। और आते ही मैंने सामान अहमद को पकड़ाया और ये वाला सामान बिल्ली को पकड़ाया और अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अनमैरिड हूँ, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ एक बेटी हूँ और मैं अपने घर जाऊँगी और मैं इंजॉय करूँगी बस। वैसे तो खैर मैं वहाँ पे भी इंजॉय करती हूँ, लारे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अहमद तुम्हें पता है कितने का बैग है? छोड़ दो लॉयर साहब, लॉयर इन प्रोग्रेस।
यहाँ पे आके इतनी गर्मी लग रही है कि मैंने हिजाब को बोला कि उसको थोड़ा सा इजी फील करवा दो, और मुझे लगा था अबराज नींद से उठेगा और अबराज रोएगा, और अबराज हंस रहा है बिल्ली को देख के। माचो गुड मॉर्निंग गुज्जे, मामू के जानू, मामू के पुत्र। पंजाब की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो है ये, शुक्र है मुझे आते ये नसीब हो गई है। ये जो मज़ा इसमें है ना कहीं नहीं है। सर्दियों में सबसे बड़ा मसला जो हमें होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पे ये जो गन्ने के ट्रक है ना, इनकी वजह से बहुत रास्ता ब्लॉक होता है और बहुत टाइम सबका वेस्ट होता है। देखिए कितना कॉम्पैक्ट हो गया, आ भी रहे हैं लोग, जा भी रहे हैं, और ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे भाई साहब को। फाइनली हम लोग घर में आ गए हैं, अब जाएंगे हम ऊपर। अब अबराज को कौन उठाएगा गाइस? गुड नाइट। देखा, दिखा दी औकात। अहमद वैसे सबसे ज्यादा शौक से जो है ना वो अपने मामू के पास ही आया है। इन दोनों कजन्स का मीटअप भी है। मोहम्मद अबराज मिन्हा से सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिद्दू, मैंने ऑर्डर दिया था कि जब मैं आऊँ तो बिरयानी बनी हो, और आने से पहले मम्मा ने कहा था मैं दरवाजे में लेके खड़ी होंगी बिरयानी, और अभी तक नहीं बनी। ये पास्ता हिजाब का कराची से ट्रांसपोर्ट होकर आया है। मोहम्मद अबराज पंजीरी ट्राई कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, और उसको इतनी अच्छी लगी है। बोल ये ले। उसने कहा आप तो आहिस्ता आहिस्ता दे रही, उसने एक साथ पूरी मुंह में डाल ली। मोहम्मद अबराज अभी नैप लेके उठा है और ये तब से आगे अपने मामू से लाडियाँ उठवा रहा है। हालांकि ये ऐसे मेरे ऊपर अब नहीं लेटता और मामू के ऊपर लेट गया अपने आके। 5 बज रहे हैं, 5 बजे मेरी आँख खुली है। मैं तकरीबन कोई 12 बजे सोया हूँ और 4 बजे उठा हूँ। 1 घंटा मैंने इधर उधर की बातें करी हैं, सबको मैसेज का रिप्लाई करें, जिस दुनिया जहान के मैसेज आए हुए थे सबको काम के मैसेज करी, कॉल ही करी, सबसे सारा सिस्टम 1 घंटे में निपटा के अब जो है मैं खाना खाने लगा हूँ। दाल चावल बने भाई, मगर आज अजीम भाई ने मेरे साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक ये किया है कि देखा बच्चा अफसुर्दा है, मगर फिर भी फ्राइड क्रिस्पी भिंडी नहीं बनाई अजीम भाई ने, और दाल चावल का मज़ा आधा अधूरा रह जाएगा। बेगम बच्चे दोनों सोए पड़े हैं, सही सुकून में उन लोग दोनों सोए हुए हैं, या हमारी नींदें उड़ जाएंगी। शावर लेके आपका भाई तैयार हो गया है, हुडी पैंट सब तैयार। छोटा सा स्किन ट्रीटमेंट कराया था, जिसकी वजह से अभी मुझे मुंह धोना, फेस वॉश वगैरह से अलाउ नहीं, इसलिए मेरा स्किन बहुत टैन लग रहा है और बहुत मुझे भी अजीब सा लग रहा है। तो मुझे आज जो है ना वो मास्क पहन के घूमना पड़ेगा, क्योंकि 48 आवर्स तक मैंने जो है वो अपने फेस का ख्याल रखना है। अभी 24 घंटे बाद मैंने ठंडे पानी से अपना मुंह वॉश किया है। अभी हम चलते हैं दानियाल के ऑफिस, वहाँ से खुशनूद को पिक करना, खुशनूद को पिक करके जाएंगे हम अपने एक बहुत ही पुराने दिल अजीज़ दोस्त के पास, जो बचपन के साथी हैं मगर खा खा के हो गए हाथी हैं। बेगम के घर ना होने के नुकसानात। दोनों सॉक्स अलग अलग, क्योंकि ढूंढना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। उस कुएं में मैं कूद नहीं सकता जहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है। अगर एक चीज़ निकालूंगा सब गिर जाएगी, वो सिर्फ जरना भी संभाल सकती है। ऑफिस आए भाई के, कैसे हैं भाई? ठीक है। अबे इतना काम करके क्या करोगे भाई, ये छोड़ो क्या, इतना मेरा शक्ल लगाया हुआ काम तो 1 रुपये का मेरे को दिया नहीं है। इतनी महंगी घड़ियाँ पहन रहे, क्या सीन है यार? कोई काम वाम दो, काम क्यों नहीं दे रहे हो तुम? पैसे वहाँ लगे सारे। आपने व्लॉग स्टार्ट किया और इस बंदे ने फौरन आज का आपने टोटल 2000 रुपये कमाए, सारा खाने पे लग गया। अच्छा ऐसा है। और ये खत्म भी नहीं कर रहा ना, खाना खत्म नहीं कर रहे, बहुत खाया जा रहा है। गाइस ये लोग बहुत अच्छे हैं, देखो मेहमानों के लिए इन्होंने फुल ये असल में तू मेहमान नहीं है, अब तू बोझ हो गया है। ये ला रहा है कि पूरा शॉपर चिप्स से भरा हुआ, तुमने देखा होगा चिप्स रखे हैं, ठीक है? इधर रखा ऐसे सबके लिए लाया। हमारी मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग में रह गए, ये वहाँ पे चुपचाप बैठ के खाना शुरू हो गया। एक चिप्स रह गया इसके अंदर, बाकी सब खा गया था। ये सब लाया सबके लिए था, लेकिन सारे खा गया। उठ के आते कहते ये आप लोग खा रहे हो क्या? आखिरी बार अभी पूछता है। मैंने कहा यार ये एक रह गया, ये तू खा ली, नजर तो तूने लगा दी है, तो तू रख ले यार कितना झूठ बोल रहे हैं। खा ले कसम तू। पहुंच गया मैं अपने उस दोस्त के पास जो मेरा दोस्त बिल्ली का गोश्त, बचपन का मेरा दोस्त। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसे हैं मुइज़ भाई, आप सब सेट, तबीयत सेट ठीक? भाईजान ने जो है ना हमारे बहुत ही आला दर्जे का जिम खोल लिया है। जो फेडरल भी एरिया की आवाम मुझे देख रही है ना भाई, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा स्पॉट आया, यहाँ पे सोना भी है, क्रॉसफिट भी है, ऊपर जिम, ग्राउंड +1, सारी एमिनिटीज के साथ, चश्कों के साथ। और अगर तुम्हारी खार बाजी है ना किसी से तो मार दो उसको, तोड़ दो उसको। ऐसी खुशबू की फोटो लगा के मारना चाहिए लोगों को। आओ इधर आओ बेटा, इधर मार के दिखाना कैसे मारते हैं। इसका वो वाला सिस्टम तो नहीं होगा भाई, मतलब प्रॉपर अच्छी नस्ल वाली ट्रेडमिल्स लगी हुई हैं, मसाज चेयर्स हैं। एडमिशन फीस भी 100% ऑफ है।
और बाकी प्रीमियम पे भी 20% ऑफ है और 10% ग्रुप ट्रेनिंग पे ऑफ है जो तेजस से आएगा। भाई ये तो मेरी शक्ल में मुझे घर पे दूसरी बार खाना नहीं मिलता है। और ये बोल रहा है कि एडमिशन फ्री वेवर, नो एडमिशन फीस। और अगर आप कौन से कस्टमर बनते हो, जो प्रीमियम ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनल ट्रेनिंग, उस पर 20% ऑफ। मैं सब मेंशन कर दूंगा लिंक इनके जिम का, ये फेडरल एरिया में लोकेटेड है। और मजीद अभी इनकी ब्रांचेस आने वाली हैं, तुम लोगों ने विजिट करना है, पहले विजिट करो, अच्छा लगे तो ज्वाइन करो। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चेकआउट करना। और ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हम जब बहुत छोटे थे, हम स्कूल से अब तक साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी एक स्कूल की खुर्चन ये भी है, ज़रा मार के दिखाना कैसे मारते हैं। एक हो जाए। अरे हम के मजाक उड़ेंगे, मार। ये हैंड था। ये हैंड देख ऐसे देखा, मैंने बोला था एक बंदा ये मारता तो सही। तो मैंने भी ऐसे ही मारा। ये क्या नहीं सही मारा यार, तुम लोग हर चीज़ में नुक्स क्यों निकालते हो यार। ये भाई से मिल लिया है, बस हम निकल रहे हैं मेरा जिम। और तुम लोग के लिए फेवर ही फेवर आ गए, क्योंकि मेरा भाई ओनर है, तो उन्होंने बोला है कि भाई आप लोग के लिए जो फेडरल एरिया में रहते हैं बहुत सारे डिस्काउंट्स हैं। कौन बोलता है कराची वालों को सिर्फ बारिश होती है? भाईजान यहाँ पर तेज़ बारिश भी होती है, फुल ऑन स्पीड बारिश हो रही है। जरनाब गई हैं और बारिश शुरू हो गई यहाँ पर। तो भाई मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे बेटे मोहम्मद अबराज को अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद है आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बहुत सारा प्यार बरसा दो। लाली आउट, गोल आउट, तिदू आउट। बारिश सबको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई बारिश हो रही है कराची में, अब शायद ठंड फाइनली आ जाए। अब ये पहनने का मज़ा इंशाल्लाह आएगा, बट प्लीज़ स्टे सेफ। ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलो घरों से, ज़्यादा इधर उधर मत जाओ और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय।